एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था जीली और ईवो को साथ में देखकर, और वो अब ईवो के पास आ गया था और उसने अपने हाथों से ईवो के फेस को पकड़ लिया था और उससे बार बार बस एक ही सवाल पूछा जा रहा था, तुम क्या कर रहे थे ईवो? तुम क्या करने जा रहे थे ईवो? ईवो जो कि जान की बातों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। ईवो कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। जान जो कि ईवो को अपने पास और खींचता है और अपने हाथों को और भी उसके फेस पर टाइट कर लेता है और फिर कहता है, तुम अभी क्या करने जा रहे थे? हाँ, तुम अभी किसी और को किस करने जा रहे थे? हाँ, ये सुनकर शॉक हो जाता है। जान कहता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास देखकर तुमसे सब्र नहीं हुआ ना, और तुम उसको किस करने जा रहे थे? अगर तुम्हारी बहन नहीं आती तो तुम उसे किस कर लेते ना। वो जो कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था कि जान को ये सब कैसे पता, कि वो जानता है कि जान को जो भी पता है वो गलत ही पता है, पर ये कैसे पता आज जो भी उसके और जीली के बीच होने जा रहा था ये जान को कैसे पता? वो कहता है, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। जान जो कि और भी ज़्यादा ईवो के फेस को टाइटली पकड़ लेता है। ईवो अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जान कहता है, मैं गलत समझ रहा हूँ। मैंने अपनी इन दोनों आँखों से तुम्हें और उसे बहुत ही करीब देखा है। हाँ, बताओ मुझे ईवो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, क्या तुम उससे प्यार करते हो? क्या उसे इतने दिनों बाद देखकर तुमसे सब्र नहीं हुआ, या फिर तुम अपने अंदर की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए? क्या हुआ ईवो? वो कहता है, नहीं, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। जान अब ईवो के फेस को छोड़ता है। ईवो जो कि अपने फेस को पकड़ लेता है और कहता है, तुम गलत समझ रहे हो। जान जो कि ईवो को उसके शोल्डर से पकड़ लेता है और वॉल पर पुश करते हुए कहता है, मैं गलत समझ रहा हूँ? मैं क्या गलत समझ रहा हूँ ईवो? मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, मुझे चीट करने की? तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है और तुम मुझे चीट कर रहे हो, वो भी मेरी आंखों के सामने। ईवो कहता है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जान तुम गलत समझ रहे हो। जान कहता है, अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ? ईवो कहता है, हाँ, तुम गलत समझ रहे हो। जान अब ईवो को छोड़ता है और अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और ईवो को वही वीडियो दिखाते हुए कहता है, फिर ये क्या है? ईवो जब उस वीडियो को देखता है तो वो उसकी और जीली की ही वीडियो थी, जिसमें जीली ईवो को बस किस करने जा ही रहा था। कहता है, वो जान जो कि वीडियो को बंद कर देता है और फिर ईवो को पकड़कर कहता है, ये क्या था ईवो? हाँ, बताओ मुझे। ईवो कहता है, वो मेरा फ्रेंड है। जान कहता है, अच्छा, तुम्हारा फ्रेंड है? तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो? ईवो कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जान कहता है, मुझे झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद है ईवो कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जान कहता है, तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है, तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले और ना ही मैं उससे छोड़ूंगा। ईवो कहता है, नहीं, उसे कुछ भी मत करना, वो उसने कुछ नहीं किया, उसे कुछ मत करना। जान ईवो को देखता है और कहता है, ओह, अभी तो मैंने उसको कुछ किया भी नहीं और तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र होने लग गई। वो कहता है, नहीं जान, वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसने कुछ नहीं किया। ये सब मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा था, पर जो बातें वो मुझसे कह रहा था, जो केयर वो दिखा रहा था, उसकी वजह से मैं बस अपनी जगह पर थम गया था। मुझे माफ़ कर दो जान, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से ध्यान रखूँगा, पर उसे कुछ भी मत करना। जान जो कि ईवो का गला पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? हाँ, इसका मतलब तुम एक्सेप्ट करते हो कि आज तुम गलती करने जा रहे थे? वो कहता है, हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर प्लीज़ उसे कुछ भी मत करना। जान कहता है, इसका फैसला तुम नहीं करोगे,
इसका फ़ैसला सिर्फ मैं करूँगा। और हाँ, तुम्हें 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 तो अभी इसकी सज़ा मिलेगी, ताकि आइंदा से तुम कोई भी गलती ना करो, तुम्हें पता हो कि तुम किससे बिलोंग करते हो। ऐसा कहकर जान ईवो के गले से पकड़ते हुए ही ईवो को बेड पर ले जाकर फेंक देता है। ईवो, जो कि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, वो अपने गले को पकड़ता है, उसे सहलाता है और फिर जान की तरफ देखता है, जो कि अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। ईवो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो कहता है, नहीं नहीं जान, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़ जान, प्लीज़ ऐसा मत करना। जान कहता है, और इसका फ़ैसला तुम नहीं करोगे कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो तुमने यहाँ गलती की है और तुम्हें उसकी सज़ा मिलकर रहेगी। वो कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ जान, नहीं प्लीज़। जान, जो कि अपनी शर्ट के बटनों को उतारने लगता है, खोलने लगता है और फिर अपनी शर्ट को उतार देता है। जान को ऐसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वो कहता है, नहीं नहीं जान, नहीं। पर जान ईवो को पूरा ही पकड़ लेता है और फिर उसे बेड पर पिन कर देता है और उसे फीयरलेसली और रफ किस करने लग जाता है। ईवो, जो कि जान को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था, पर वो जान को खुद से अलग नहीं कर पा रहा था और जान बस ईवो के ऊपर डोमिनेट होता जा रहा था। वो के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो जान को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं कर पा रहा था और जान बस ईवो को किस कर रहा था। जान ईवो को बहुत ही ज़्यादा फ्यूरलेसली और डीप किस कर रहा था, जिससे धीरे धीरे ईवो ब्रीथ आउट होने लग गया था। जान को जैसी महसूस होता है कि ईवो अब ब्रीथ आउट हो रहा है, तो वो ईवो को छोड़ देता है, जिससे ईवो एक गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसी बीच जान ईवो ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उसे पूरी तरीके से उतार देता है और अब ईवो जान के सामने हाफ नेकेड था। जान अब तुरंत ही ईवो के नेक पर अटैक कर देता है। ईवो, जो कि जान को मना करता है और रोकने की कोशिश करता है, पर जान नहीं रुक रहा था। जान ने ईवो के हाथों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली बेल्ट के साथ पिन किया हुआ था और वो ईवो को बहुत ही ज़्यादा बाइट किए जा रहा था। ईवो को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो जान को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं हटा पा रहा था। धीरे धीरे जान अब ईवो के पूरे बॉडी पर अपने बाइट मार्क्स छोड़ देता है। फिर वो ईवो के लोअर पैंट्स उनको भी निकाल देता है और फिर खुद के पैंट्स को भी निकाल देता है और फिर वो ईवो के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। जान इस बार बहुत ही ज़्यादा रफ था, बहुत ही ज़्यादा। वो अपनी स्पीड को हर बार बढ़ाते जा रहा था और ईवो के साथ रफली इंटीमेट हो रहा था। ईवो, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। इस समय ईवो के मेंशन में कोई भी नहीं था, इसीलिए ईवो की चीख किसी के पास भी नहीं पहुंच रही थी। ईवो की बहन, उसके मॉम डैड, कोई भी घर पे नहीं था। यहाँ तक कि अभी घर में सर्वेंट्स भी नहीं थे। ईवो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेन में था, वो जान की तरफ अपनी उन आंसू भरी निगाहों के साथ देखता है और फिर जान से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, रुक जाओ, प्लीज़ प्लीज़। ईवो की ऐसी वॉइस सुनकर जान थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। वो ईवो को देखने लगता है, जो कि उसके नीचे पूरा मैस पड़ा हुआ था। ईवो के आंखों में आंसू थे, उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। ईवो अपनी आंसू भरी आंखों के साथ जान की तरफ देख रहा था। वो जान से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मत करो, रुक जा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मत करो प्लीज़। ईवो जब जान को ऐसे कह रहा था तो पता नहीं क्यों, पर जान के दिल में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ईवो को ऐसे देखकर, उसकी ऐसी टोन सुनकर। पर जान कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है। जान को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसको क्या हो रहा है, उसे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने इसे पनिश नहीं किया तो ये फिर जाकर मुझे धोखा दे सकता है। जान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसा ईवो को घूरते हुए कह रहा था। ईवो जान की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़
प्लीज़ जान, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्लीज़ 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 जान, छोड़ दो। मैं 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 किसी से नहीं मिलूँगा, मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो जान। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पर प्लीज़ प्लीज़ मत करो, प्लीज़ मत करो, छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है जान, प्लीज़ प्लीज़। ऐसा कहकर ईवो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ईवो को ऐसे रोता हुआ सुनकर पता नहीं जान को क्या होता है, वो अब ईवो के ऊपर से हट जाता है। जान जैसे ही ईवो के ऊपर से हटता है, ईवो अपने आप को अपने हाथों से कवर कर लेता है। जान जो कि ईवो के ऊपर हट जाता है और ईवो को देखने लगता है जिसने अपने आप को सुकेड़ लिया था और बस रोता ही जा रहा था। ईवो को ऐसे देखकर जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जान अब वहाँ पड़ी चादर को ईवो के ऊपर रख देता है और फिर कहता है, आइंदा से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना मैं इस अगली बार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम। जान ऐसा कहकर ईवो को देखने लगता है। ईवो जो कि बस रोता ही जा रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। ईवो को ऐसा देखकर जान को बहुत बुरा लग रहा था, उसके दिल में पेन हो रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जान कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है। जान ईवो को इस तरह नहीं देख पा रहा था, जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जान अब सीधा ही वहाँ से चला जाता है, ईवो को इसी तरीके से छोड़कर। ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब भी जान उसे ऐसे करता है। जान बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाता है, ईवो को बहुत पेन होता है। ईवो के काफ़ी बार कहने पर भी जान बिल्कुल भी नहीं रुकता है। जान पूरा का पूरा एक पीस बन जाता है और ईवो को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो थोड़ी देर तक तो रोते ही रहता है, फिर वो रोते रोते ही सो जाता है। अब यहाँ पर हमें जान को दिखाया जाता है जो कि अब ईवो के घर से आ चुका था। जान जो कि ईवो के घर से सीधा अपने घर आ जाता है और फिर अपने रूम में जाकर कांच पर बैठ जाता है और फिर ईवो के बारे में सोचने लगता है। जान कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैंने बस उसे पनिश किया है, मुझे उसके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। मैंने जो किया वो सही था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे धोखा दे देता। मैंने जो किया है सही तो किया है। पर जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जो भी आज उसने ईवो के साथ किया है उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। जान कहता है, आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। जान कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। जान ऐसे ही थोड़ी देर तक कांच पर बैठा रहता है और ईवो के बारे में ही सोचने लगता है। वो ईवो के बारे में नहीं सोचना चाहता था, फिर भी ईवो का ख्याल ही उसके दिमाग में आया जा रहा था कि जो भी आज उसने ईवो के साथ किया उसे बहुत बुरा लग रहा था। जान अब अपना सर पकड़ लेता है और फिर कहता है, ओह ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मैंने पहले भी उसके साथ ये किया है, मुझे पहले तो इतना बुरा नहीं लगा, फिर अब क्यों लग रहा है, क्यों क्यों क्यों। जान बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक खुद से ही जूझता रहता है। अब यहाँ पर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईवो की अब नींद खुलती है। ईवो जब अपनी आँखों को खोलता है तो वो अपने आप को बेड पर ही देखता है। ईवो जो कि अब धीरे धीरे बेड पर से उठने लगता है, वो अपने ऊपर से चादर को हटाता है तो वो देखता है कि उसने कपड़े पहने हुए हैं। वो ये देखकर बिल्कुल शॉक था क्योंकि वो तो नेकेड था। वो याद था कि जान ने उसके साथ क्या किया था। ईवो को जैसे ही वो याद आता है, ईवो की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, पर ईवो ने कब अपने कपड़े बदले उसे बिल्कुल भी याद नहीं। ईवो जब अपने रूम को देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है। ये उसका रूम नहीं है, ये तो ईवो जानता है कि ये तो वो रूम है। ईवो इस रूम को पहचानता है, पर वो यहाँ कैसे आया। ईवो यही सब सोच रहा था, तभी उस रूम का गेट ओपन हो जाता है। रूम के गेट को ओपन होते ही ईवो अपने सामने वाले शख्स को देखकर पूरी तरीके से शॉक था। उसके हाथों में ट्रे थी और वो कहता है, ओह तो तुम उठ चुके हो। ईवो पूरी तरीके से शॉक था। वो कहता है, तुम। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट वो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।